दोस्तों, अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेस हो तो टैली में कंपनी सेटअप सही होना बहुत ज़रूरी है। आज मैं सिर्फ 4 मिनट में आपको बताऊंगा कि जीएसटी नंबर का यूज करके टैली प्राइम में परफेक्ट कंपनी सेटअप कैसे करते हैं। जीएसटी के साथ कंपनी क्रिएट करना हर एक अकाउंटेंट को आना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। हमारी केस में हमारी कंपनी का जीएसटी नंबर ये है। आपका जो भी जीएसटी नंबर होगा उसे आप नोट डाउन कर लेंगे या कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आप सीधा गूगल क्रोम में आ जाएंगे। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद या किसी भी ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आप ब्राउज़र में डालेंगे www.gst.gov.in। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको सर्च करना, यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद सर्च बाय GSTIN UIN, इस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस वेबसाइट की पे अपना जीएसटी नंबर डाल देना है। जीएसटी नंबर डालने के बाद आपको नीचे कैप्चा कोड मिलेगा, उसको डाल देना है। कैप्चा कोड डाल के उसके बाद सर्च पे क्लिक कर देना है। सर्च करने के बाद उस कंपनी की यानी आपके कंपनी की पूरी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि बिजनेस का लीगल नेम, ट्रेड नेम और एड्रेस, ये सारी चीज़ें आ जाएंगे। तो आइए हम करके अब अपनी कंपनी बनाते हैं। कंपनी बनाने के लिए हमें सबसे पहले ट्रेड नेम को कॉपी कर लेना है। ट्रेड नेम को कॉपी करने के बाद टैली ऑन कर लेना है। टैली ऑन करने के बाद हमें न्यू कंपनी पे आना है और कंपनी वाले क्रिएट कंपनी पे क्लिक कर देना है। क्रिएट कंपनी पे क्लिक करने के बाद कंपनी का नेम जो हमने वहाँ से कॉपी किया था ये डाल देना है। फिर मेलिंग नेम सेम रहेगा। फिर प्रिंसिपल बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो हमें ये चीज़ कॉपी कर लेना है। यहाँ से एड्रेस स्टेप बाय स्टेप हमें एड्रेस कॉपी करते रहना है। फिर यहाँ नीचे आ जाना, अपना स्टेट हमें डाल देना है। ठीक है, फिर पिन कोड हमें डाल देना है यहाँ पे। फिर उस मतलब अपने कंपनी का जो भी मोबाइल नंबर होगा वो डाल देना है। फैक्स होगा तो फैक्स डाल देना है। फिर ईमेल डाल देना है हमें। ईमेल जो भी आपके कंपनी का होगा वो डाल देना है। ठीक है, और उसके बाद वेबसाइट हो अगर आपकी कंपनी का तो वेबसाइट डाल दें। फिर यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर पूछ रहा है, मतलब आपका फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट हो रहा है और आप कब से बुक की मतलब एंट्री आप कब से शुरुआत करो, मतलब कब कंपनी स्टार्ट हुई है और आप कब से अकाउंटिंग, मतलब कब से जो भी वाउचर्स बनाना है कंपनी में कब से स्टार्ट करो, कौन से डेट से। तो बहुत सारे लोग 1 अप्रैल ही करके छोड़ देते हैं और आप भी 1 अप्रैल डाल के छोड़ सकते हैं। या तो मान लीजिए मेरी कंपनी 1 अगस्त को चालू हो रही है तो 1 अगस्त हम डाल के यहाँ पे छोड़ सकते हैं। एज यूजुअल आपकी मर्जी है आप कैसे एंट्री करते हैं, दोनों केस में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर इंटर 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 आते हैं। अब भी यहाँ पे हमसे पूछेगा आप जीएसटी डिटेल, मतलब कौन कौन सी डिटेल्स आप जीएसटी में डालना चाहते हैं। जैसे कि ये चीज़ देखिए, मेंटेन अकाउंट, हम अकाउंट मेंटेन करना चाहते हैं। इनेबल बिल वाइज एंट्री, ये भी हमारा सही रहेगा। ठीक है, मेंटेन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री भी हमने मेंटेन करनी है। और इंटीग्रेट अकाउंट, ये सब इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल, ये सारी चीज़ें नो रहेगी। मतलब ये जो डिफ़ॉल्ट यस यस है उसको यस यस रहने देना और जो नो है उसको नो रहने देना। ये सारी चीज़ें हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक-एक चीज़ का मतलब हम समझाएँगे। लेकिन अभी हम सिर्फ़ जीएसटी के साथ कंपनी कैसे क्रिएट करना वो चीज़ें हम आपको सिखा रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो ये ऑलरेडी यस है क्योंकि मैंने पहले यस करके रखा था। तो आप अपने में यस कर लेना इसको। यस करके फिर इंटर कर देना। इंटर करते ही ये आपका आ गया और उसके बाद पूछ रहा है आप किस टाइप के बिजनेस हो, मतलब आपकी कंपनी में आपका जीएसटी नंबर किस तरह का है, मतलब रेगुलर है, कंपोजिशन है, एसईजेड है। तो इन तीनों का मतलब अलग अलग होता है। तो आप सिर्फ और सिर्फ रेगुलर डाल दीजिए। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि रेगुलर का मतलब क्या होता है, कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, एसईजेड का मतलब क्या होता है। इन तीनों का मतलब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दूंगा किसी अदर वीडियो में। अभी सिर्फ और सिर्फ आप रेगुलर डाल के ओके कर देंगे। फिर पूछ रहा है एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी, इसको भी नो करके आप छोड़ देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जीएसटी नंबर पूछ रहा है तो जीएसटी नंबर आप अपना यहाँ पे आएंगे और यहाँ से अपना कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आप जीएसटी नंबर
डाल देंगे। फिर ये पूछ रहा है आप जीएसटीआर 1 मंथली फाइल करते हो या क्वार्टरली फाइल करते हो? तो इस चीज़ के बारे में भी मैं आपको डिटेल में एक वीडियो बना दूँगा, और आप यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ मंथली डाल के छोड़ देंगे। फिर ये यूज़र नेम पूछ रहा है तो इसको मतलब इंटर कर दीजिए। फिर यहाँ पे भी नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए, और ये पूछ रहा है ई इनवॉइस, मतलब ई इनवॉइस आपको बनाना है, तो इसको भी नो कर देते हैं हम। बनाना तो हमें ई इनवॉइस है, लेकिन किन केस में ई इनवॉइस बनता है, किन केस में ई वे बिल बनता है, वो दोनों अलग अलग चैप्टर्स हैं। तो इन दोनों चैप्टर को ना सीख के सिर्फ और सिर्फ हम कंपनी कैसे बनाते हैं वो सीखते हैं। तो यहाँ पे ई वे बिल को भी नो कर देना है। नो करते ही यहाँ मुझसे पूछेगा कि आपकी सारी डिटेल सही है, क्या इस डिटेल को हम सेव करें? तो हमें यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेव करते ही आपके सामने इस तरह की डिटेल आ जाएगी, और उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल ए कर देना है। आपकी डिटेल्स बन के सेव हो जाएगी और आपकी न्यू कंपनी रेडी हो जाएगी। कुछ इस प्रकार से हम नई कंपनी का सेटअप करते हैं विथ जीएसटी। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए। ऐसे ही वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।